दोस्तों, आर्सेनल की लीड अब टॉप ऑफ द टेबल सिर्फ 4 पॉइंट की रह गई है, जिसका मतलब है कि 15 गेम्स रहते हुए टाइटल रेस वेल एंड ट्रूली ऑन है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एमिरेट्स पे आके पूरे 3 पॉइंट ले लिए हैं, कर्टसी 2 गोल जो गोल ऑफ द सीजन कंटेंडर है और एक मिस्टेक जो मार्टिन जुबामेंडी ने करी, और इसी जीत के साथ वो टॉप 4 में भी पहुंच चुके हैं। ये आर्सेनल की पहली होम डिफीट थी ऑफ द सीजन और तीसरी डिफीट थी प्रीमियर लीग में आफ्टर द लॉस टू पूल एट एनफील्ड एंड टू एस्टन विला एट विला पार्क। कोई मैच के एंड में ये नहीं कहेगा कि मैन यू डिजर्व नहीं करती थी ये गेम जीतना, क्योंकि माइकल कैरिक की साइड ने अच्छा गेम खेला, गेम को बहुत कंट्रोल किया। हालांकि उनके पूरे गेम में 3 शॉट ही थे, पर अगर आप 3 के 3 शॉट नेट में डाल सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने शॉट लेते हैं। और उन्होंने 8 दिन की स्पेस में टॉप 2 को हरा दिया है, तो ये काफ़ी अच्छी स्टार्ट रही है माइकल कैरिक के लिए। अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्या ये न्यू मैनेजर बाउंस है जिसकी बात हमने अर्लियर भी करी थी, या फिर ये फॉर्म अब जो रिमेनिंग 15 गेम्स पे उसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड सस्टेन कर पाती है और 2 साल के बाद यूसीएल में अपनी फिर से जगह बना पाती है। इंटरेस्टिंगली ये आर्सेनल का पहला होम गेम था 4 अवे गेम के बाद, जिसका सिलसिला पोर्ट्समouth से शुरू हुआ था एफए कप में, फिर ईएफएल कप में वो चेल्सी पे अवे खेले थे स्टैमफोर्ड ब्रिज में, फिर इंटर पे अवे खेले थे और बीच में नॉटिंघम फॉरेस्ट पे भी अवे खेले थे। तो 4 गेम्स के बाद वो होम पे आए थे और सपोर्टर्स को उम्मीद थी कि एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। परफॉर्मेंस ठीक थी, अच्छी तो नहीं कह सकते क्योंकि जीते नहीं, पर जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिला। और अब जब आप इस स्टेज ऑफ द सीजन पे आ जाते हैं, जब आप फरवरी एंटर कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली बात रिजल्ट्स की होने लग जाएगी अब परफॉर्मेंस से ज़्यादा। अगर मैच पे देखें तो आर्सेनल ने अच्छी स्टार्ट करी थी। पहले 20 मिनट्स में 15 मिनट्स में पहला चांस बना था जब राइस ने लाइंस ब्रेक करी थी, ड्राइव करी थी उन्होंने बॉल बॉक्स टू बॉक्स, सलीबा उनको ओवरलैप कर रहे थे, उनसे कटबैक मिला, बट लिज़ांड्रो मार्टिनेज ऑन हैंड थे राइस का शॉट ब्लॉक करने को, तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं उस मूव में। पर इसके बाद चांसेस थोड़े से फ्लो होने स्टार्ट हुए। 18 मिनट में फिर से एक फ्री किक पे राइस की डिलीवरी पे जुबिमेंडी ने हेडर लिया बहुत क्लोज रेंज से, बट लैमन्स ने अच्छे रिफ्लेक्सेस दिखा के उसे भी सेव कर लिया। बट फाइनली गोल आया 29 मिनट में और इस बार अटैक बना लेफ्ट हैंड साइड से। हिनकापिया ने अच्छी एक फ्लोटेड बॉल डाली ओवर द टॉप, जिसको डिफेंड करना पड़ा मैनचेस्टर यूनाइटेड को, बट वो क्लियर नहीं कर पाए और बॉल बॉक्स में ही रही। और साका टू ओडेगार्ड और ओडेगार्ड टू टिम्बर के बाद एक ओन गोल हुआ। आप कह सकते हैं ओडेगार्ड की मिस किक थी, नहीं थी, इंटेंशनल था। अगेन रिजल्ट्स मैटर, अल्टीमेटली बॉल नेट में थी। और फिर से जो आजकल आर्सेनल को कहा जा रहा है ओन गोल एंड सेट पीस एफसी, तो पहला गोल ओन गोल दिया गया लिज़ांड्रो मार्टिनेज की तरफ। पर ये लीड ज़्यादा दिन तक रही नहीं। 8 मिनट बाद ही पैरिटी रिस्टोर हुई जब जुबिमेंडी से गलती हुई। लास्ट मैन थे वो, उन्होंने पास देने की कोशिश करी राया को, और पास पे वेट ठीक नहीं था, उनकी बॉडी बैकवर्ड लीन कर रही थी। और फुल मार्क्स देने होंगे ब्रायन एम्बुएमो को उनके कंपोजर के लिए। उन्होंने राया को राउंड अप करके अपने राइट फुट से एक अच्छी फिनिश करी और मैच को इक्वलाइज कर दिया। और इसके बाद थोड़ा सा मैं कहूँगा मैनचेस्टर यूनाइटेड के फेवर में जाता दिख रहा था मैच, टिल्ट हो रहा था, बैलेंस ऑफ द गेम टिल्ट हो रहा था। और 1-1 पे जब हाफ टाइम हुआ उसके बाद भी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने काफ़ी फास्ट स्टार्ट करी थी। और दूसरा गोल, जो पहला मैं कहूँगा गोल ऑफ द सीजन कंटेंडर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मारा, पैट्रिक डॉर्गू बहुत अच्छा 1-2 करके उन्होंने ब्रूनो फर्नांडिस के साथ टॉप कॉर्नर में एक शॉट लिया और थोड़ा सा वीआर चेक हुआ, बट लग नहीं रहा था कि वो ओवरटर्न होगा। और उस गोल को देख के मुझे थोड़ी सी एक याद स्कॉट मैकटोमिने के गोल की भी आई, जो उन्होंने ओल्ड ट्रैफर्ड पे अगेंस्ट आर्सेनल मारा था 4 साल पहले। उस टाइम पे तो आर्सेनल की साइड एकदम अलग दिखती थी, डिफेंस में सोक्राटिस होते थे, गोलकीपर लेनो होते थे, और उन्होंने भी ऐसी टॉप लेफ्ट कॉर्नर में गोल मारा था। तो उस हिसाब से देखेंगे काफ़ी सिमिलैरिटी, बट हाँ बहुत अच्छा गोल था डॉर्गू का। और मैनचेस्टर सिटी के बाद आर्सेनल के अगेंस्ट भी उन्होंने गोल मारा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू डॉर्गू। और 58 मिनट में आर्टेटा ने अपने बेंच स्ट्रेंथ को यूज़ करा। 4 सब्स्टिट्यूशन किए उन्होंने। एजे आए ओडेगार्ड की जगह, वाइट आए हिनकापिया की जगह, योकेरेज ने गैब्रियल हेसुस को रिप्लेस करा, और मेरिनो आए जुबिमेंडी की जगह। और इसका इफेक्ट देखना चाह रहे थे वो कि गेम टर्न अराउंड होगा, बट इतना इफेक्ट आया नहीं। जैसा मैंने कहा, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने गेम को अच्छा कंट्रोल किया, अपनी लीड को इंश्योर किया कि वो बनी रहे। 83rd मिनट में सबसे पहला क्लियर कट चांस आया, उसके बाद जब साका ने कॉर्नर के बाद नियर पोस्ट शॉट लिया, अगेन लामेंस की अच्छी सेव रही,
बट सब्सिक्वेंट कॉर्नर से जो इनस्विंग कॉर्नर था उससे गोल पड़ा। अगेन स्क्रैम्बल था, बॉक्स में ओवरलोड था, अल्टीमेटली मेरिनो ने बॉल पोक करके अंदर पहुंचा दी, बट पहला गोल ओन गोल और दूसरा गोल सेट पीस। तो हाँ, आप ओन गोल एंड सेट पीस FC कह सकते हैं जब तक गोल्स उस तरीके से आ रहे हैं। पर अगेन ये इक्वलाइजर ज़्यादा देर रहा नहीं और मटियास कूनिया ने अगेन गोल ऑफ द सीज़न कंटेंडर मारा है, और कोई बड़ी बात नहीं होगी एंड ऑफ द सीज़न अगर वो गोल ऑफ द सीज़न जीतते हैं। बहुत अच्छा उन्होंने अपनी क्वालिटी और क्लास दिखाया। आउटसाइड उन्होंने जो गैब्रियल को शील्ड की तरह यूज़ करके कर्ल किया है उनके अराउंड और राया को बीट किया है, बहुत प्योर स्ट्राइक थी। और अगेन उन्होंने दिखाया कि क्यों उनको इतना हेविली कोट किया गया था 12 महीने पहले आर्सेनल ने भी, बट अल्टीमेटली वो मैनचेस्टर यूनाइटेड गए। और जब भी वो पिच पे होते हैं उनका एक इफेक्ट दिखता है कि वो टीम के पास क्या लेके आते हैं। एक मैं बात कहना चाहूँगा मटियास कूनिया को या फिर किसी भी प्लेयर को, इतना हाई चार्ज गेम था, सब कुछ है ठीक है, बट एक डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए ओपोनेंट की जो उन्होंने किया, थोड़ा सा डांस करके और थोड़े से उन्होंने चॉइसी सेट ऑफ वर्ड्स भी बोले जो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता हूँ, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली वो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, यंग किड्स लुक अप टू देम एस्पिरेशनली, तो दे हैव टू कंडक्ट देमसेल्व्स इन अ सर्टेन वे। और इसके साथ ही मैच ख़त्म हुआ, आर्सेनल हार गई, अब मूड डाउन होगा। और अगला मैच जो है वो मैं कहूँगा इस सीज़न का सबसे इनकॉन्सिक्वेंशियल मैच होगा, क्योंकि वो मैच है कैरात अलमाटी के अगेंस्ट, और वो जो टीम है वो बॉटम ऑफ द टेबल है चैम्पियंस लीग में, 7 गेम में से 1 ड्रॉ किया है, 6 हारी है। और आर्सेनल का क्योंकि ऑलरेडी टॉप 1 या 2 कंफर्म्ड है, अगर वो ड्रॉ करते हैं टॉप फिनिश करेंगे तो आई एम श्योर एक ऑलमोस्ट सेकेंड स्ट्रिंग स्ट्राइड हम देखने को मिलेगी इस मैच में। तो गोल में मैं एक्सपेक्ट करूँगा केपा, राइट बैक पे हो सकता है बेन वाइट स्टार्ट करें, डिफेंस में हिनकापी मस्केरा, लेफ्ट में लुइस केली, डिफेंसिव मिड में नॉरगार्ड, उनके आगे मेरिनो, उनके आगे एजे मेरिनो नहीं होंगे एक्चुअली, मेरिनो अवेलेबल नहीं है, अपने येलो कार्ड के बाद तो देखना होगा वहाँ कौन खेलता है, बट एजे ज़रूर खेलेंगे राइट में माडवे के, लेफ्ट में मार्टिनेली और आगे योकेरेस, साका या काई हावर्ट्स, कोई भी खेल सकता है। तो अच्छा है, एक ब्रीदर मिलेगा। बहुत बैक टू बैक गेम्स चल रहे थे, हर 3 दिन में गेम होता था, तो हालांकि ये गेम भी 3 दिन में है, बट इसमें प्लेयर्स को फर्स्ट स्टार्टिंग टीम को थोड़ा सा रेस्ट मिल सकता है और अगला गेम लीड्स के लिए वो वेल रेस्टेड हो सकते हैं और थोड़ा सा मेंटल भी स्पेस मिलेगा अपना माइंड क्लियर करने के लिए और फोकस करने के लिए कि वो क्या करना चाहते हैं आगे। और अगर आप देखेंगे जब वो पूल से हारे थे, जो उनका पहला लॉस ऑफ द सीज़न था, उसके बाद 10 मैच अनबीटन रन पे गए थे। उम्मीद है इसके बाद भी वो कुछ ऐसा कर पाएंगे, कंसिडरिंग अब थोड़ा सा उनको टाइम मिलेगा स्ट्रैटेजाइज करने के लिए, लुक बैक करने के लिए और देखने के लिए कि कहाँ इंप्रूव करने की ज़रूरत है। सो बेस्ट ऑफ लक टू द गनर्स। अभी भी अच्छी बात यह है कि जो भी आउटकम है वो आर्सेनल के हाथ पे, वो और किसी के रिजल्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं है। अभी एक गेम का इन अ वे उनके पास एडवांटेज है, 4 पॉइंट की लीड है जो पहले 2 गेम का था। तो बेस्ट ऑफ लक टू द गनर्स, लेट्स गो एंड सी हाउ वी कैन गेट द टाइटल। आपकी क्या थॉट्स रही इस मैच के बारे में ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।